पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉमन डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर, इसको C से डिनोट करते हैं। एक और टर्म होता है इंडक्टर, जिसको L से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है? एनर्जी को ये भी स्टोर करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर का ये सिंबल है, ये दोनों लेंथ इक्वल होता है कैपेसिटर का। ध्यान रखना है, बैटरी का या सेल का इस प्रकार से होता है, एक का लेंथ ज़्यादा होता है पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। ये सेल है, लेकिन ये किसका सिंबल है? कैपेसिटर का। C से डिनोट करते हैं, दोनों इक्वल है। उसी प्रकार से एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर, जिसको L से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, L, इंडक्टर L। ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, दोनों एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा, इंडक्टर जो है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा। रजिस्टर के बारे में पता ही है, R से डिनोट करते हैं, इसका इस प्रकार का सिंबल होता है R। रजिस्टर जो है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ये नहीं है, ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। वनली जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। रजिस्टर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉमन डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर। एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, कैपेसिटर। हम लोग का सारा फोकस होगा इस कैपेसिटर पर। इंडक्टर और रजिस्टर हम लोग अपकमिंग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से रजिस्टर का सीरीजेस पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को डिस्कस किए हैं, उसी प्रकार से कैपेसिटर का भी सीरीजेज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें डिस्कस करना होगा कि 2 या मोर रजिस्टर को सीरीजेज में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होगा। सिमिलरली 2 या मोर इंडक्टर को सीरीजेज या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा। रजिस्टर का तो आपको ऑलरेडी पता ही है। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे कि कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, इंडक्टर जो है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा, रजिस्टर जो है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं होता है। डेफिनेशन कैपेसिटर का ये आप लिख लीजिए। अब अगला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको V से डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल है। एक यहाँ पर सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और इस सोर्स चार्ज एक इन्फिनिटी में मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी में स्मॉल क्यू ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इन्फिनिटी से हम लोग इसको पर्टिकुलर पॉइंट P पर लेकर के आते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लगेगा Fe। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेकर के आएंगे, इन्फिनिटी से P तक लाने में वर्क डन करना पड़ा W। उस केस में इस P पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा W/Q, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमने क्या किया है? वर्क किया है।
तो ये याद रख लेना है, डेफिनेशन लिख देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या इसको प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। हाँ देखिए, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज मैथमेटिकली V इक्वल्स टू W बाई Q, ये आप लिख सकते हैं। अब इसका अगर यूनिट की हम लोग बात करें, SI यूनिट ऑफ V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका यूनिट, तो वर्क बाई टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन का क्या होता है जूल, वर्क डन का यूनिट जूल और चार्ज का कूलम, हम लोग कह सकते हैं जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। तो आप इसको कहिए कि इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम या वोल्ट कहिए। एक पॉइंट और नोट करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है स्टेट डिपेंडेंट होता है, इसको रब कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टेट डिपेंडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टेट डिपेंडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential is a state dependent, a state dependent that is path independent। जैसे कि अगर यहाँ पर एक सोर्स चार्ज Q है, इसके कारण इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ का पोटेंशियल Vp जो कि यहाँ से अगर R सेपरेशन पर ये है पॉइंट, R सेपरेशन पर ये पॉइंट है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा जिसको हम लोग अगर Vp से डिनोट किए तो Vp इक्वल्स टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और डिवाइडेड बाई R होता है, Q डिवाइडेड बाई R। अब ये जो इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर के आए हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज को, तो पोटेंशियल तो सोर्स चार्ज के कारण हो रहा है W बाई क्यू, तो ये इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेकर के आए हैं। आप कौन से रास्ते से लेकर के आए हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली फर्क पड़ेगा इनिशियल और ये सोर्स चार्ज से इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है इस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टेट डिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जिस प्रकार से वर्क डन होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टेट डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब नेक्स्ट में आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे। तो सपोज कीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ जिसका मास me है, अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, आप इसको सर्टेन हाइट पर लेकर के गए इस m को। हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पर लेकर के गए हैं, इस हाइट का नाम दे दीजिए h। अब आपने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg के अगेंस्ट में आपने क्या किया, वर्क किया, तो जो वर्क किया वही वर्क डन क्या हो गया, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी होगा एट टॉप पर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो सर्टेन हाइट पर बॉल को लेकर के गए हैं, तो उस केस में
बॉल हाइट पर क्या है, रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो बॉल तो हाइट पर रेस्ट में है, इट मीन्स इसका वेलोसिटी क्या है, 0। तो वेलोसिटी 0 हो गया, इसका प्रोडक्ट सारे टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो एट टॉप काइनेटिक एनर्जी 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, जितने हाइट तक इसको लेकर के गए हैं और जो ये ऑब्जेक्ट का मास है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। तो एट टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी आप कह लीजिए 0 या मिनिमम। बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, अब ये बॉल सपोज कीजिए कि ग्राउंड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको आपने रिलीज किया, तो ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, ई कह लीजिए या टी कह लीजिए, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, चूँकि हाइट तो ऑलमोस्ट हो जाएगा 0, अर्थ के सरफेस पर आ जाएगा, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। और ये काइनेटिक एनर्जी जो टॉप पर 0 था, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, और ये अगेन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट टॉप, इन बिटवीन जो भी होगा टोटल एनर्जी ई कह लीजिए, वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ई कह लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को के प्लस पोटेंशियल एनर्जी को यू, ये होगा। टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो ये डेल्टा ई चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन टोटल एनर्जी हो गया 0, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ से आप कह लो कि चेंज इन के प्लस चेंज इन यू इक्वल्स टू 0, तो चेंज इन के इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा हमारा। अब एक निगेटिव साइन क्या बता रहा है, अगर चेंज जो है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन दोनों का सम जो होगा ऑलवेज क्या होगा, चेंज में 0 हो जाएगा। चेंज दोनों का 0, लेकिन सम जो है टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों का टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से सर्टेन हाइट पर हम लोग लेकर के गए हैं, तो हमने क्या किया, वर्क डन किया, और वो वर्क डन किसके अगेंस्ट में किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया। तो जो हमने वर्क डन किया वही वर्क डन क्या होगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी mgh, और इसका नाम क्या हम लोग देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्टकट में अगर आप देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, mgh। नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए पड़ा चूंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में अगर वर्क करेंगे तो वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में, मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर वर्क डन करेंगे, उस केस में जो एनर्जी होगा स्टोर, वही वर्क डन मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग वर्क करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो अगला हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगेन सपोज कीजिए एक ये सोर्स चार्ज है Q, R सेपरेशन पर एक इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पर आप इस A पॉइंट पर सपोज कीजिए ये P पॉइंट पर आपने Q को लेकर के आया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में आपने क्या किया, वर्क डन किया W। तो इस P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया Vp, या V लिख देता हूँ ओनली, Vp इक्वल्स टू K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई R। ये हो गया इस जगह का पोटेंशियल। अब वर्क डन जो हो जाएगा इस P पॉइंट का, यानी Vp इक्वल्स टू, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से P तक लाने में जो वर्क डन किया गया W डिवाइडेड बाई ये टेस्ट चार्ज Q, दोनों होता है, ये दोनों पोटेंशियल का ही हो गया, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज Q। ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल है, दोनों सेम चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब यहाँ से Vp इक्वल्स टू W बाई Q, इस Vp को हमने V कह दिया W बाई Q, तो ये W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। और ये जो वर्क डन हमने किया, यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट कर दीजिए, V इंटू Q। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलेंगे कि हमने जो वर्क डन किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके वर्क किया है। इसको आपने ज़बरदस्ती क्या किया है, धक्का दे करके इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ले करके गया। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट में आपने वर्क किया है, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर होगा इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो आप कह सकते हो ये V है वोल्ट, और चार्ज है Q तो वोल्ट, और ये कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब। और इसी को क्या कहेंगे, कूलम्ब इंटू वोल्ट, इसी को क्या कहते हैं, जूल। एनर्जी जो कोई भी हो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा ये आ गया V इंटू Q। अनदर पोटेंशियल एनर्जी का मैं शॉर्ट में एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, कि अगर दो अरेंजमेंट है, एक चार्ज अगर यहाँ Q1 है, अनदर चार्ज ये Q2 है, दोनों के बीच का अगर सेपरेशन R है, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। एक फार्मूला ये भी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सारे फार्मूले का हमें ज़रूरत आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने जो 4-5 फार्मूले अब तक पढ़े हैं, इसको भी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक और डेरिवेशन करेंगे, तब आपका एक क्लियर होगा। अब तक जो हमने इसमें डिस्कस कर लिया उसके बारे में समरी के फॉर्म में फार्मूले लिखवा देता हूँ। कि फोर्स के लिए जो हमने डिस्कस किया था,
एक तो फोर्स के लिए हमने डिस्कस किया था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना था तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सेकेंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्कस किया था E इक्वल्स टू K सोर्स चार्ज Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना था तो K Q अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप 2। तीसरा हमने डिस्कस किया पोटेंशियल के लिए तो V इक्वल्स टू W बाई Q। अनदर जो हमने पोटेंशियल के लिए डिस्कस किया K Q बाई R। वनली यहाँ K Q बाई आर स्क्वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड K Q बाई R हो गया तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी जिसको U से अगर डिनोट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है टू चार्ज अरेंजमेंट के लिए, एक तो आपको पोटेंशियल एनर्जी U यानी W और V इंटू Q, एक ये हो गया फार्मूला। अनदर जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। अगर टू चार्ज सेपरेटेड है, एक Q1 और एक Q2, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, तो ये दोनों सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई R। तो ध्यान रखिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अगर है तो फोर्स, K Q1 बाई Q2 बाई R है तो ये पोटेंशियल एनर्जी, K Q बाई R स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन K Q बाई अगर R है तो ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल। अनदर हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे ही, और अपकमिंग टॉपिक में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। आई होप ये क्लियर